हाँ रावे, कैसे निकालते हैं एक्सपोनेंशियल? Is it like 2 to the power n or 3 to the power n? And you basically have to see because like the previous term doubles or triples. बिल्कुल ठीक है। हमें बेसिकली सही कह रही है कि हमें थोड़ा सा नोट करना पड़ता है कि सीक्वेंस में हो क्या रहा है। लेट्स टेक, मैं कहता हूँ हमारी एक सीक्वेंस है 4, एक है 8, एक है 16, एंड देन ये गो 32 एंड सो ऑन। अच्छा, सबसे पहले तो नॉर्मल, जिस तरह ऑब्वियसली हमारे पास क्वेश्चन है, हमें थोड़ी पता है कि कौन सी सीक्वेंस है। जरा इसमें गैप देखो कितना है। इसमें 4 का है, इसमें 8 का है, और इसमें कितना था? 16 का। इसमें कितना है? 4 का। इसमें देखो 8 का, एंड ऑब्वियसली जो इससे नेक्स्ट होगा उसमें 16 का, एंड सो ऑन। अगर आप ये देख रहे हो, ये तो साइकिल रिपीट होता जा रहा है। नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. तो ऑब्वियस, अब यहाँ पे जब इस तरह का केस आपको नजर आना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स कि ये एपी का इसे एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एपी इज नोन एज टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, जो अभी हमने ये सारे ऊपर किए हैं, जिसमें कुछ ना कुछ नंबर ऐड भी हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है। बट यहाँ पे ये जो आ गया है, इसमें जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस आएगा हमारा। अब हम इस केसेस में क्या करते हैं, हम देखना स्टार्ट करते हैं कि ये मल्टीपल किसका हो रहा है। अगर आप देखो इसमें ये किसका मल्टीपल है? 2 का। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला भी क्या है? 2 का। ये वाला भी आप देखो 2 का। तो इसका मतलब है कि मेरा जो एक्सपोनेंट है दैट वुड बी स्टार्टिंग विद 2। अब 2 के पावर होगी कोई। अब इसमें आप लोग हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, जिसको तुक्का मारना कहते हैं, कि आप गेस कर लो कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए पावर। ठीक है, लेट्स सपोज, हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं उसकी भी थोड़ी लॉजिक में चलो एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज कोई बंदा कहता है ये 2 पावर n है। ओके, मान लिया 2 पावर n है। अब सबसे फर्स्ट टर्म हमारी क्या? फर्स्ट टर्म ना लेना, अवॉइड करना, हम क्या करते हैं, मिडिल की टर्म ले लेते हैं, टू मेक श्योर कि हमारा आंसर में कोई एरर ना आ जाए। ये है हमारी थर्ड टर्म। ठीक है, मैं थर्ड ले लिया। अब अगर मैं 2 की पावर n की जगह 3 डालता हूं, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 8। बट यहाँ पे तो 16 था। ये बात समझ आई कि अगर मैंने पावर n सेट कर ली है, तो उससे क्या इशू आ रहा है? Yes, sir. तो मैं n की पावर के अंदर ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो आप कुछ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ n+1। तो अगर मैं 3 में +1 करता हूँ, आई वुड गेट 2 पावर 4, विच वुड गिव मी एन आंसर ऑफ 16। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? आ गई सर। जी सर। ओके, इसमें बताएं, एक और एग्जांपल है ये। सॉरी, 0 नहीं मैंने लिखना था, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ मैंने 1 लिखना था। ओके। So I have a question. जी जी पूछें। So you know how you wrote 2 to the power n plus 1? So is it always plus 1? सॉरी, क्या +1? Like 2 to the power n plus 1. So how do we know that it's हाँ, always plus 1? हाउ डू वी नो इट इज n+1? No, like it's always plus 1 and not, let's say, 2 to the power n plus 2. हो सकता है, मैंने इसीलिए तो कहा कि हम थोड़ा सा गेस करने की ट्राई करते हैं। अगर n+1 से भी मेरा आंसर ना आता, मैं n+2 चेक कर लेता। So can we say like it's 2 to the power the first term? 2 टू द पावर ऑफ, अच्छा मैंने यही कहा कि हम फर्स्ट टर्म भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ टू मेक, अगर फर्स्ट टर्म ले लेते ना, अक्सर होता ये है कि फर्स्ट टर्म ना एक दो कॉम्बिनेशन से आ जाता है। यानी लेट्स सपोज, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज ये मैं फर्स्ट टर्म लेता हूँ, अगर मैं 2 पावर 0 करता हूँ, इससे भी आंसर 1 आता है, 3 पावर 0 करता हूँ, इससे भी आंसर 1 आता है। ठीक है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप अगर फर्स्ट टर्म ले लो ना, तो वो 2-3 कॉम्बिनेशन से आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई मिडिल की टर्म लो ना, तो उससे ऑब्वियसली यू कैन मेक श्योर कि हाँ मेरा फॉर्मूला गलत नहीं है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि फर्स्ट टर्म मैं ना लूँ, किसी मिडिल टर्म को मैं चेक कर लूँ। यही क्वेश्चन था कि कुछ और था? Yes, sir, this is the question. Thank you. ओके, तो हाँ फर्स्ट टर्म ले सकते हैं, लेकिन आई अवॉइडेड, क्योंकि
आ जाता है एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स। लेकिन वो फॉर्मूला जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी पे भी लगाओगे ना, वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म रहने दो, फर्स्ट के अलावा बाकी कोई भी टर्म आप ले सकते हो। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, यहाँ पे पहले बताओ, यहाँ पे मल्टीपल क्या होगा एक्सपोनेंट? 3. 3। अगर आप देखो सबको टाइम्स 3 कर रहे हैं। ओके, अब 3 की पावर n, अगर अब यही ले लो, थर्ड वाला ले लेते हैं, कोई भी लेना है कोई भी ले सकते हो, मैं सिर्फ रैंडमली थर्ड वाला ले रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 3 रखता हूँ तो मेरा आंसर आता है 27। लेकिन यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या है? 9। इट मीन्स कि ये पावर ज्यादा है, ये कम होनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे, मैं एक पावर इसकी कम कर लेता हूँ, n-1। तो जब मैं 3 पावर 3 - 1 करता हूँ, दैट वुड बी गिव मी अ 3 स्क्वायर विच वुड गिव मी एन आंसर ऑफ 9। तो मेरा आंसर होगा 3 पावर n-1। समझ आया कि नहीं आया बाकी सबको? समझ आ जी गया। सर।